मैं प्रदीप कुमार आर्मी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक्चुअली आज अभी हम जेपीएससी की रिगार्डिंग कुछ बात करने आए हैं, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन था उसके बारे में। कल एक्चुअली 6th का भी 7th का भी और जो कोर्ट में हियरिंग है, तो 7th का तो आप लोग पता ही होगा। जो स्टूडेंट जो छात्र पीटी की रिजल्ट में से 400 समथिंग बाहर कर दिए गए, उन लोगों को कल को डेट मिला है और कल उनका हियरिंग है। अब देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, स्टे मिलने की संभावना तो कम है, बट एग्जाम हो भी जाएगा। उसके बाद भी अगर उस पर सुनवाई हो गया, जो रीजन होगा उससे रिजल्ट जो अफेक्टेड होगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये केस होगा। सेकंड केस हो गया कि 6 जेपीएससी का भी जो वो जो फर्स्ट रिजल्ट आया था, जो था 5000 समथिंग का, और उसके बाद जो सेकेंड रिजल्ट आया था वो 6000 समथिंग, उसमें 954 स्टूडेंट प्लस हुए थे, है ना। तो वो जो 15 टाइम्स रूल का जो वहाँ पर वायलेशन हुआ था, उसकी रिगार्डिंग कल एक बेंच में हियरिंग है, उसकी रिगार्डिंग भी कल सुनवाई होनी है। और एक और महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, वो है नियोजन नीति के रिगार्डिंग। जैसे जेएसएससी के का जो वैकेंसी है उसमें जैसे 10th 12th जो जनरल के लोग जो हैं वो 10th 12th अगर बाहर से किए हैं, भले ही वो झारखंड के निवासी हों, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जबकि रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अगर बाहर से हैं, बाहर के मतलब झारखंड के हैं और बाहर से भी 10th 12th उन्होंने कर रखा है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी एक केस है कि अगर झारखंड का स्टूडेंट मान लीजिए अगर कोई जनरल का है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो कहीं और से 10th 12th किया है, तो झारखंड का जो भी एग्जाम होगा, जो भी वैकेंसी आएगी जीएसएससी के थ्रू, स्पेशली ग्रेड 2 का जो वैकेंसी होगा नॉन ग्रेजुएटेड, और ग्रुप सी का जो वैकेंसी होगा, ग्रुप डी का जो वैकेंसी होगा, उसमें वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो अब ये बताइए, तो झारखंड के जो लोग हैं, फिर कहाँ कहाँ फॉर्म भरेंगे? बाहर वाले स्टेट में तो वैसे ही नहीं फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो फिर अंदर अपने झारखंड में नहीं भरेंगे। अगर झारखंड का नागरिकता होने के बावजूद अगर वो झारखंड में वोट करते हैं, झारखंड में वोट दे सकते हैं, लेकिन झारखंड में जो कंपटीशन एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है ना, उसके लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है ना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि आप लोग इसे क्लियरली समझ सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि जो वैकेंसी लाती है, लेकिन दिखाने के लिए तो आती है, लेकिन ऐसे कुछ रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई कर देती है, ऐसी नियमावली बना देती है, वैकेंसी जो फिर है कोर्ट के चक्कर में फंस जाता है और फिर डिले होता जाता है। बाद में उसको फिर नोटिफिकेशन वापस लेना, यही काम है। तो ये शुरुआत में ही ऐसी वैकेंसी इस तरह से नियोजन नीति को बनानी चाहिए जिससे कोई विवाद ना हो। अभी वैकेंसी आई है, विवाद हो गया कि मामला कोर्ट में देखिए कहाँ क्या होता है इसमें। तो ये तो है तो बेसिकली गलत ना, कि झारखंड के जो नागरिक हैं, झारखंड के जो सिटीजन हैं, लेकिन वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते और बाहर 10th 12th किए हैं। तो खासकर सिर्फ जनरल के साथ अगर कोई कैटेगरी के बच्चे हैं, वो अगर स्टूडेंट हैं, वो अगर बाहर से फॉर्म मतलब बाहर किसी अगर 10th 12th किए हैं, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो आर्टिकल जो 14 है ना, उसका सीधा उल्लंघन है। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से कोर्ट में टिकना नहीं चाहिए। वैसे मौखिक रूप से जो माननीय न्यायाधीश थे, उनका टिप्पणी भी था कि ये प्रथम दृष्टया असंवैधानिक प्रतीत होता है नियमावली। तो उसी से आप मान लगा सकते हैं कि उसका क्या इस वैकेंसी का क्या सिचुएशन होने वाला। अभी तो फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ा है, वो तो एज कट ऑफ रिगार्डिंग था। मेरे हिसाब से फिर से एक बार फिर से डेट बढ़ाना पड़ेगा आयोग को। फिर से जो झारखंड के जो भी 10th 12th झारखंड से भी किए हैं, उनको भी फॉर्म फिलअप करने का, बाहर से किए हैं लेकिन झारखंड के हैं, उनको फॉर्म फिलअप करने का मौका जरूर मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, सबको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। ये नियम चलेगा नहीं, चल ही नहीं सकता। एक ही राज्य में दो तरह का नियम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि वही के नागरिक हैं। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग नियम, जो जनरल छात्र है, सामान्य छात्र है, उनके लिए अलग नियम। ये नहीं चल पाएगा, ये टिक ही नहीं पाएगा कोर्ट में। देखिएगा जल्दी ही एक दो हियरिंग में, एक दो बहस में मामला निपट जाएगा और फिर से कोर्ट बोलेगा कि लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। फिर से एक डेट फिर से आयोग फॉर्म भरवाएगी। फिर से फिर पीटी का जो अभी मई में संभावित है, वो मई में भी होना मुश्किल है। अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, फिर से नए लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से मई में भी फिर से मुश्किल है। तो ये सब गलतियों को पहले ही क्यों नहीं ठीक करके वैकेंसी लाती है सरकार और आयोग, कि ये सब विवाद हो ही ना, और एक ही बार वैकेंसी आया थ्रू आउट अपने फाइनल ज्वाइनिंग तक वो पहुंच जाए, बीच में किसी तरह का कोई विवाद हो ही ना। तो ये हमें सोचना है, हम लोग को सोचना है, झारखंड के लोगों को सोचना है कि सरकार क्या सच में नौकरी देना चाहती है, या बस वैकेंसी निकाल के सबको खुश करना चाहती है कि हम तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, बट क्या करें, फंस जा रहा है मामला।
तो फंसाने के लिए ही वैकेंसी निकाल रही है, ठीक है। तो अब देखिए कल में बहुत सारा केस में कल कोर्ट में हियरिंग है, देखिए उसमें क्या होता है, जो भी होगा, अगर कुछ जो भी अगर सूचना आती है, जो भी अगर डिसीजन होता है, तो फिर मैं उसके बाद आप लोगों को एक वीडियो बना के जरूर उसको कन्वे करूंगा। आप लोग परेशान ना हो, अपने पढ़ाई में लगे रहें। जिन लोगों का 11 तारीख से मेंस है, वो लोग भी जम के पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कुछ है ही नहीं पढ़ाई करने के अलावा, ठीक है। जो होगा सबके लिए होगा। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें। जो एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, कर रहे हैं, वो भी अभी तो फिलहाल डेट अनाउंस हो गया है। मे में एग्जाम, तब 3rd या 4th वीक में मे में एग्जाम होगा। अभी का डेट वही है, तो आप लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें। अगर कुछ एक्सटेंड होता है, कुछ और वजह होती है, तो फिर से एक्सटेंशन मिलेगा, तो उसका फायदा ही उठाना है, टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, इतना ही। कल कुछ अगर सूचना मिलती है फिर से आके हम जरूर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। धन्यवाद।